अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमने पढ़ाया था आपको एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है? मैंने बोला था एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन लार्ज स्केल। उसी में हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में, जिसमें हम फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स या वेजिटेबल्स की काश्त करते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो मैंने आपको बोला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो हम ग्रो करेंगे। आज हमें जो पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, दैट इज बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस याद रखिए। फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर के लिए हम कौन कौन से सेटअप्स करते हैं उनको क्या पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो भी एक्टिविटीज़ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बीज बोने से पहले, बोने से बीज को काटने तक, हार्वेस्टर, जो भी प्रैक्टिस हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, दैट इज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट, दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। वी विल डील देम वन बाय वन। फर्स्ट जो हम करते हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब हमें बीज बोना पड़ता है ज़मीन में तो हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम सॉइल को तैयार करते हैं बोने के लिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम कैसे करते? एक है प्लॉइंग, एक सिस्टम है इसमें प्लॉइंग। दूसरा इसमें है लेवलिंग, ठीक है, लेवलिंग। तीसरा इसमें है मैन्यूरिंग। ये तीनों की तीनों प्रोसेस किस में आते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये तीन स्टेप्स आते हैं। पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अब दूसरा स्टेप जो है दैट इज सोइंग, जिसको हम बोलते हैं बीज बोना। हाँ, पहले खोदना पड़ता है, उसको लेवलिंग करना पड़ता है, फिर सोइंग। ठीक है। तीसरा जो है अप्लाइंग मैन्यूर्स, अप्लाइंग मैन्यूर्स मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है। फोर्थ जो स्टेप हमारे पास है इरिगेशन। इरिगेशन, ठीक है, ये स्टेप्स करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। फिफ्थ स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है। और सिक्स्थ जो करना है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे? किन से हमें प्रोटेक्ट करना है इनको? पेस्ट्स होंगे, ठीक है, पेस्ट्स हो सकते हैं या माइक्रोब्स हो सकते हैं। इनसे हम कैसे ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करें? सेवंथ जो आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग फिर आता है, जब हमने हार्वेस्ट किया फिर आता है थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग। फिर आता है विनोइंग। विनोइंग तो फिर जो लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। ये प्रैक्टिस जो होती है एग्रीकल्चर इज नॉट ए इजी टास्क। ये इजी टास्क नहीं है। देखो कितनी स्टेप्स होते हैं। जो हमारे पास जो खाना पहुंचता है उसको कितनी स्टेपों से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम कितना फूड वेस्ट करते हैं। शाम को देखोगे कितना वेस्ट खाना हो है, या होटलों के बाहर के देखो कितना वेस्ट खाना खराब होता है। तो हमें देखना चाहिए कि जो ये हम फूड प्रोडक्ट करते हैं इनको कितने स्टेपों से कितनी मेहनत करनी पड़ती है शार्ट में।
तो आज हम पढ़ेंगे पहला जो स्टेप है इसमें, दैट इज पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मैंने पहले बोला, इट इज़ एसेंशियल स्टेज ऑफ कल्टिवेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफ एनी क्रॉप प्लांट जो हम करते हैं, उसके लिए हमें पहले सॉइल को प्रिपरेशन करना है। तो इसके इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं मैंने पहले बोला, क्या होता है, एक तो होता है प्लॉइंग, हाँ, दूसरा क्या होता है प्लॉइंग को दूसरा हम नाम भी बोलेंगे डिगिंग, खोदना जिसको हम बोलते हैं डिगिंग। फिर है लेवलिंग, हाँ, फिर है लेवलिंग, और फिर है मैन्यूरिंग। ठीक है, ये स्टेप्स हैं किसके, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अब देखेंगे ये प्लॉइंग हम कैसे करते हैं। प्लॉइंग क्या होता है, प्लॉइंग हम बोलेंगे यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ लूजिंग सॉइल। जब हम सॉइल को लूजनिंग करते हैं, लूजनिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग सॉइल एंड टर्निंग अप, एंड टर्निंग अप turning up the soil, is called plowing। प्लॉइंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, सॉइल को लूज करना है, टर्न अप करना है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिराना है, दैट इज कॉल्ड प्लॉइंग। प्लॉइंग का दूसरा नाम भी बोलते हैं, एक तो बोलते हैं डिगिंग या ट्रिलिंग, क्या बोलते हैं, ट्रिलिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, दैट इज वाई वी यूज द टिलर्स, इट कम्स फ्रॉम द सेम वर्ड टिलर, टिलिंग। ठीक है, तो इससे ज़मीन को पहले खोदा जाता है, हाँ, या ज़मीन का ऊपर हिस्से को नीचे, उसको बोलते हैं डिगिंग, प्लॉइंग या टिलिंग। बहुत से मेथड्स है हमारे पास सॉइल को ट्रिलिंग करने के लिए। जो हम पहले जो इस्तेमाल करते हैं, जो गांव के लोग करते हैं, PLAUJ, जिसको हम बोलते थे आला। प्ला जो होता था ऐसे होता था, वो ऐसे, फिर उसको ऐसे होता है यहाँ, फिर यहाँ उसको इस्तेमाल किए जाते, बैल उसको खींचता था तो इस्तेमाल कराया जाता प्ला। लेकिन हम फिर प्ला की जगह ली थी, ट्रैक्टर ने लिया था, ट्रिलर्स आए थे, उसके ज़रिए से सॉइल को क्या लूजन किया जाता है, ट्रिलिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लॉइंग जो पहला स्टेप है। अब ये सवाल बनता है कि हम जो ये प्ला होता है ये क्यों करते हैं, ज़मीन को प्लॉइंग क्यों करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लॉइंग। अब देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग। जो हम प्लॉइंग करते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है, एक तो होता है रूट जो होते हैं प्लांट्स के, रूट्स पेंट्रेट ईजिली, रूट जो होते हैं जब हम ग्रो करते हैं वो रूट्स पेंट्रेट ईजिली इन द सॉइल में वो ईजिली अंदर जाते हैं जब सॉइल लूज होगी। ठीक है, इससे गुड एरिटेशन होता है, प्लांट्स को आयर अच्छी तरह से मिल जाता है, गुड एरिटेशन टू द रूट्स को एयर अच्छी तरह से मिलता है। ठीक है, तीसरा फ़ायदा क्या है, इट रिटेन्स मॉइस्चर, इसमें फिर इस सॉइल में जो प्लाहिड सॉइल हो इसमें मॉइस्चर रहता है। ठीक है, एक तो इसमें मॉइस्चर रहता है। ठीक है, और इससे जो होते हैं, जो वीड्स होते हैं, वीड्स अगर होते हैं, वीड्स जब होते हैं इसमें, वीड्स वो अपरूट निकल जाते हैं, यानी कि जो अनवांटेड जो ग्रास होगी इसमें वो निकल जाते हैं, किससे, जब हम
फ्लाहिंग करते हैं। तो इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास फायदे स्टेप्स हैं इस सॉइल को लूज करने के। अब मसला होता है लेवलिंग। लेवलिंग से क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है आपको मालूम है, जब हम सॉइल को पुलाह करते हैं तो बड़े बड़े जो मड पीसेस निकलते हैं उनको बोलते हैं क्रैम्बस। जब हम ये ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं या बैल लगाते हैं तो बड़े बड़े जो मड के टुकड़े हैं वो ऐसे हो जाते हैं ज़मीन में। तो इनको हमें ब्रेक करना है। तो हम क्या करते हैं इस तरीके को जिससे हम इन मड क्रैम्ब्स को ब्रेक करते हैं, इसको बोलते हैं लेवलिंग। उससे क्या होता है, उससे जब हम लेवलिंग करते हैं तो उससे जो फॉर एग्जांपल ये हमारा फील्ड है, अगर इसमें ऐसे क्रैम्प्स आ गए हैं, बड़े बड़े ये मड के टुकड़े आ गए, इससे प्रॉब्लम होती है, जो पानी इरिगेशन होती है वो अच्छी तरह से नहीं होती। लेकिन जब हम इसको लेवलिंग करते हैं यानी कि ब्रेक करते हैं, प्लेन करते हैं, तो इससे ये जो लैंड है ये लेवल में आ जाती हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी तरह होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग भी इम्पोर्टेंट सेटअप है। इससे ब्रेक करते हैं क्रम्प विद वॉल्यूम फ्लो, क्या आयरन लेवल होती है, हम इससे ब्रेक करते हैं इस क्रम्प्स को, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो इट प्रोटेक्ट द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन। इससे फिर इरोजन भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही इट प्रमोट्स यूनिफॉर्म इरिगेशन। फिर इससे इरिगेशन यूनिफॉर्मली आ जाता है, यानी कि हर एक हिस्से में पानी पहुंच जाता है। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब ये स्टेप्स आ गए, फिर हम थोड़ा इसमें मैन्यूर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ घर से जो निकलता है काउडंग कैंक उसको मिलाते हैं। तो अब फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं दूसरा स्टेप, दैट इज सोइंग। सोइंग आपको मालूम है, सोइंग मैंने पहले बोला क्या होता है। सोइंग सोइंग होता है द प्रोसेस पुटिंग से द प्रोसेस ऑफ पुटिंग seeds into the soil into the soil is called sowing। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स किस में डालते हैं, इसी सॉइल में जो हमने पलाह की हैं उसको बोलते हैं सोइंग, यानी कि बोना, बीज बोना, इसको बोलते हैं सोइंग। जब हम सोइंग करते हैं तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, एक तो जो सीड है, सीड शुड बी गुड क्वालिटी। जो हम सीड लगाएंगे वो गुड क्वालिटी होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हमें मद्देनजर, यानी कि ये सीड जो होना